हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे थे हम, जिसमें लास्ट लेक्चर में मैंने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया था। फाइनल अकाउंट का बेसिक मैंने पढ़ा दिया था, एडजस्टमेंट भी पढ़ा दिया था, फॉर्मेट भी करवा दिया था और फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया था लाइव। ओके, तो अब हमें इस वीडियो में आज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों ने बुक बाय कर लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, नाउ अब इस बार एक नई चीज है आप लोगों के सामने। देखिए, लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था और भाई लाइव कराने में 40 मिनट लग गए थे क्वेश्चन को, है ना। 40 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। इसलिए मैं अभी एक पीडीएफ फाइल प्रिपेयर करके लाया हूं जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें रेडी हैं, बस मुझे आपके सामने एक्सप्लेन करना है, तो कम टाइम में हो जाएगा, जिससे आपका भी समय बचेगा। क्योंकि अब हमें सीखने के साथ साथ बहुत सारे बड़े बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। ओके नाउ, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करते हैं। आपके पास बुक नहीं है तो अभी तो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, यहां से आप पढ़ सकते हैं। ऑल्दो आप बुक परचेज कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो भाई, बड़ा क्वेश्चन है और यहाँ फाइनल अकाउंट करना मैं आपको सिखा रहा हूँ, और ऐसे सिखा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन बने। मेन तो एग्जाम का ही है ना भाई, यहाँ तो बन जाएंगे बट एग्जाम में क्या अप्रोच होगी। तो आप मेरे साथ 20 फाइनल अकाउंट के जब क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको एक अप्रोच का पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहली स्टेप है कि भाई पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है एक बार। तो आइए पहले रीड करते हैं। सेम यही स्टेप्स फॉलो करना है। आप यकीन मानिए, फाइनल अकाउंट्स में मैं जो भी स्टेप्स फॉलो करूंगा, अगर आप 20 क्वेश्चन मेरी स्टेप्स के साथ करेंगे तो 21वां क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, 22वां भी बनेगा। फिर दुनिया का कोई भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, नाउ सो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। द फॉलोइंग गिवन ट्रायल बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। तो ये है ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, फ्रेट ऑन गुड्स दिया हुआ है, वेजेस आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स घटाने के बाद 400 रुपए है, सैलरीज दिया है, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस है, जनरल एक्सपेंसेस, बैड डेट्स हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, और ड्राइंग्स, डेटर्स और बिल्डिंग, इतनी सारी चीजें दी हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पर सेल्स है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। तो ये तो दिया हुआ था क्या, ट्रायल बैलेंस। अब इसमें एडजस्टमेंट दिया है। अच्छा, एडजस्टमेंट पढ़ते समय ध्यान ये भी रखना है कि भाई ट्रेडिंग में सबसे पहले कौन सा आएगा, क्योंकि हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। यहां से लेके यहां तक पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। गॉट इट। नाउ फ्रॉम द अबव ऑन द बेसिस ऑफ अंडर मेंशन एडजस्टमेंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। अच्छा, अब कई स्टूडेंट हिंदी माध्यम के हैं भाई, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप लोग भी सुनिएगा। आपको भी पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में ही, ये सारी चीजें तो पढ़ना ही है। हाँ, एडजस्टमेंट जो है वो अंग्रेजी में दिया है, मैं हिंदी में भी समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सैलरी के 150 रुपीज और टैक्सेस के 50 रुपीज येट टू बी पेड है। ठीक है, येट टू बी पेड मतलब कि ये आउटस्टैंडिंग है, अभी पैसा देना बाकी है। और इंश्योरेंस के 50 रुपए प्रीपेड है। प्रीपेड मतलब एडवांस में पेमेंट कर दिया है। ठीक है, फिर गुड्स के 120 रुपए रिटर्न कर दिए गए हैं एक कस्टमर से, तो ये हो गई है सेल्स रिटर्न। अब आप कहेंगे कि सर सेल्स रिटर्न यहाँ क्यों दे दिया। सर सेल्स रिटर्न तो हमें क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस के अंदर देना चाहिए था। नहीं भाई, कई बार क्वेश्चन में यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी दे सकता है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक बेसिक प्रिंसिपल है, मैंने पहले ही समझाया था। अगर भाई जो भी एडजस्टमेंट में चीजें दी रहती हैं उसका हमेशा डुअल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट वाली चीज हमेशा दो जगह जाती है। तो यहाँ पर जो सेल्स रिटर्न दिया है उसका डुअल ट्रीटमेंट क्या होगा, सोच के बताना है आपको। आप कहेंगे सर अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं सोच सकते। भाई मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सेल्स रिटर्न होने से सबसे पहले तो आपको इसको सेल्स में से ही माइनस करना है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटा देंगे। दूसरा इसका फर्क कहाँ पर पड़ सकता है, सोचिए। तो भाई दूसरा फर्क पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, बैलेंस शीट में। डेटर्स लिखते हैं ना, तो बैलेंस शीट में हमको अपने डेटर्स कम करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर भी आ जाएगा सेल्स रिटर्न, इसमें से माइनस करेंगे। अब क्योंकि मुझे आपको अच्छे से अकाउंटिंग सिखानी है, कोई फॉर्मेलिटी तो करना नहीं है कि बस हाय और क्वेश्चन कर दिया, तो मैं इसको भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ये लॉजिक भी समझाना है मुझे। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर सेल्स रिटर्न का यहाँ डेटर्स से क्या लॉजिक है।
भाई मुझे पता है कि ऐसे डाउट्स आते हैं, देखिए ध्यान से, इसका भी मैं 1 मिनट के अंदर समझाता हूँ। भाई ये बिजनेस है, बिजनेस में सेल्स हुई है ना, अब सेल्स हुई तो ये जो सेल हुई है ना, जो सेल हमने रिकॉर्ड की है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये उधार बेचा था, क्रेडिट सेल हुई है। तो जिसको हम उधार बेचते हैं भाई उसको क्या बोलेंगे, डेटर्स, है ना। उधार बेचा तो डेटर्स बोलेंगे। आप कहेंगे सर वो कैश वाली सेल भी तो लौटा सकता है, भाई वो रियल में होता होगा, जनरली बिजनेस ट्रांजेक्शन उधार होते हैं, ठीक है। तो सेल्स हमने किया और वो क्या मान लिया, उसको डेटर्स मान लिया। अब यहाँ पर सेल्स रिटर्न दिया है एडजस्टमेंट में, इसका डुअल इफेक्ट, तो सर पहले तो सेल्स को कम करो क्योंकि हमारी सेल कम हुई है, वापस आ गया। दूसरा सर डेटर भी तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो आपने 1000 रुपए का माल बेचा था, 200 रुपए लौट आए, तो भाई सेल्स तो हमारी 800 की हो गई ना, तो डेटर्स भी तो 800 के होंगे भाई, इसलिए यहाँ पे इसको माइनस करते हैं, ठीक है। हर एडजस्टमेंट को समझते हुए चलो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है, क्लियर हो गया। फिर आगे लिखा है कमीशन 150 हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस इन द नेक्स्ट ईयर। तो भाई यहाँ लिखा है 150 रुपए कमीशन के एडवांस मिल गए हैं। देखिए इनकम जो है, इनकम अगर हमको एडवांस मिलती है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटीज हो जाती है, ठीक है। आप कहेंगे सर क्या ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है भाई। सपोज दैट आप मुझसे पढ़ते हैं और मान लीजिए आप लाइव क्लासेस में पढ़ रहे हैं मुझसे, आप फीस पे कर रहे हैं, आपने एडवांस फीस दे दिया है, तो वो मेरे लिए अभी लाइबिलिटीज है, वो मेरी इनकम नहीं है, ठीक है। जब मैं आपको पूरा कोर्स पढ़ा दूंगा फिर वो मेरे लिए इनकम मानी जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, अगर हमें पैसा एडवांस मिल रहा है, कमीशन एडवांस मिल रहा है, दैट वुड बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटीज ऑल्सो, गॉट इट। तो इसका भी डुअल इफेक्ट होगा, अभी बताऊंगा। डेप्रिसिएशन करना है बिल्डिंग पर, डेटर्स का प्रोविजन बनाना है, बना लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे इतना दिया हुआ है। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम वेजेस अमाउंटेड टू ₹10, वेजेस से 10 रुपए का टैक्स काट लिया गया है। ध्यान से देखिए, ये वेजेस यहाँ पर आफ्टर टैक्स दी हुई थी, तो भाई ये ट्रेडिंग का एडजस्टमेंट है। नाउ गुड्स इन ट्रांजिट 200 रुपए। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, इस एडजस्टमेंट को ऐसे काट दीजिए, ये हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं है सर काम का, भाई गुड्स इन ट्रांजिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है रास्ते में सामान है अभी हमारा, गुड्स इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में माल है, जो भी गुड्स है, तो इसको यहाँ रिकॉर्ड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, नहीं वाला, नहीं रिकॉर्ड करना है, इग्नोर कर देना है। आपकी ये जो बुक है वो भी कौन सा ऑप्शन यूज करती है, नहीं वाला ही। क्या सारी बुकों में ऐसे ही होगा, बिल्कुल। जनरली एकेडमिक्स में गुड्स इन ट्रांजिट को आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि इसका इफेक्ट दोनों तरफ देंगे तो सिर्फ आपका आंसर चेंज होगा, आप बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो बुक में इसको इग्नोर कर दिया जाता है, आप भी इग्नोर कर दीजिएगा, गॉट इट। नाउ चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया है, अब इसमें सरप्राइज क्या है इस वीडियो में वो देखिए। ये लो भाई, आप कहेंगे सर ये गलत बात है, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा है, एक्चुअल में ये पीडीएफ मैंने रेडी जरूर कर लिया है, जिससे मुझे लिखने में टाइम बच जाएगा, है ना। तो कुछ अमाउंट भी लिख लिए हैं, फिर मैंने कहा कि पूरा अमाउंट नहीं लिखूंगा, सब कुछ सामने लिखना है, गॉट इट। तो ये फॉर्मेट मैंने बना लिया है, जो मेरी मदद के लिए है, आपका भी समय बचेगा। तो चलिए स्टार्ट करें। ओके, तो भाई सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। आपको दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 2200 रुपये, मैंने लिख दिया। फिर परचेज दिया है 12,000 रुपये, ये भी लिख दिया। फ्रेट ऑन गुड्स दिया है 140 रुपये, सर ये लिखिए, लिख देता हूँ भाई। फिर वेजेस दिया हुआ है 400 रुपये का, ध्यान से सुनिएगा, 400 रुपये का वेजेस दिया हुआ है। इसमें आपको प्लस करना है टैक्स के, कितने रुपए प्लस करना है भाई, टैक्स के 10 रुपए। तो एक्चुअल में वेजेस कितना हो जाएगा अब, 410 रुपए, गॉट इट। फिर उसके बाद क्या दिया है, सेल्स हमारी है 15,800 रुपए की, जिसमें एडिशनल सेल्स रिटर्न ये दिया हुआ है एडजस्टमेंट वाला 120 रुपए। 15,800 में 120 रुपए घटाना है, जल्दी से घटाइए जरा, कितना आएगा सर, ये आएगा 15,680 रुपए, गॉट इट, लिख दिया मैंने। फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो क्रेडिट में लिख देते हैं। अब बताइए और क्या चीजें आ सकती हैं जो आपको यहाँ दी हुई हैं। सर फ्रेट ऑन गुड्स दिया हुआ है
140 रुपीज़ का जो आपने इसका अमाउंट लिख लिया है, और यहाँ पर सर आपने बाय मिस्टेक दोबारा लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर इट नाउ। और भी क्या कोई चीज़ ऐसी है जो यहाँ आ सकती है ट्रेडिंग में? द आंसर इज नो। तो भाई चलो फिर इसका फाइनल आंसर निकालते हैं। तो 15 और 3 18,000 और ये 6 5 11 मतलब 19,180 रुपये टोटल आ जाएगा। तो यहाँ लिख दूँ मैं 19,180। बिल्कुल लाइव चल रहा है ये, है ना? तो आप लोग भी क्या करिए, मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। 19,180 रुपये टोटल यहाँ लिखा, इसी टोटल को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे 19,180 रुपये, और डेबिट के सारे टोटल को घटा देना है। तो डेबिट में भाई 12 2 14, 14,600, और सर ये भी तो है 700, और कितना 50, 14,750 रुपये घटा दो। तो सर 19,180 में 14,450 घटा देंगे तो 4430 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 4430। और ये जो 4430 आएगा, इसको हम अब आगे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ लिख देंगे 4430, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। गॉट इट? नाउ सबको समझ में आ गया कैसे करना है ना? कोई डाउट हो पूछ लेना आप आराम से। ओके, अब चलें आगे का एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ था, आप कहेंगे सर प्लीज दिखाइए हमको, चलो देखते हैं। भाई पहला एडजस्टमेंट है सैलरी के 150 रुपए, टैक्सेस के 50 रुपए आउटस्टैंडिंग है, या टू बी पेड मतलब देना बाकी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढिए सैलरी कितनी दी है। सर सैलरी दी हुई है हमें 1600 रुपए, तो यहाँ लिखो 1600 रुपए, फिर इस पे प्लस कर दो। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, कितनी रुपीज है सर आउटस्टैंडिंग? 150 रुपीज। तो 1600 में 150 रुपये प्लस कर दो, सर ये आएगा 1750 रुपये। गॉट इट? उसके बाद सर इसने टैक्स एंड इंश्योरेंस का अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 400 रुपये का, ठीक है? तो यहाँ 400 रुपये लिखो, इसमें भी प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट। सर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है टैक्स एंड इंश्योरेंस का 50 रुपये, तो ये कितना आ जाएगा सर? ये हो जाएगा 450 रुपये। आई होप यू अंडरस्टैंड, दो एडजस्टमेंट कर लिए हैं। तो चलिए आगे पढ़ें, क्या दिया हुआ है एक बार एडजस्टमेंट पढ़िए। बिल्कुल लाइव चल रहा है ये, आप लोगों को कमेंट भी करना है, बताना है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सर दिया हुआ है इंश्योरेंस के 50 रुपए प्रीपेड है। तो भाई इंश्योरेंस, अच्छा इसी में है सर वो 50 रुपए इंश्योरेंस वाला, टैक्स एंड इंश्योरेंस साथ में ही था। तो सर ये 450 आपने गलत लिखा। अरे कोई गलत नहीं लिखा मैंने, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो अब क्या करें सर? आप एक काम करिए, इसी में माइनस करिए, बिल्कुल करेंगे। ओके, तो आइए यहाँ पे माइनस कर देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है? प्रीपेड। आप कहेंगे सर 50 जोड़ना है 50 घटाना है, बात तो वही है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वही बात है भाई। यहाँ बचेगा कितना सर? 400 ही बचेगा। 50 रुपए जोड़ा 50 रुपए घटाया, बात तो वही है, कोई इशू नहीं है। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो आगे लिखा हुआ है कमीशन 150 जो है, कमीशन वाला ही है नहीं सर, अगला एडजस्टमेंट है गुड्स वर्थ ₹120 रिटर्न बाय द कस्टमर। तो ये वाला एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, सेकेंड वाला। थर्ड एडजस्टमेंट पढ़िए, कमीशन 150 हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब 150 रुपए कमीशन एडवांस मिल गया है। तो चलिए एक बार ट्रायल बैलेंस में देख कर मुझे बताइए कि कमीशन का अमाउंट कितना है। आप कहेंगे सर ये 670 रुपये दिया है। एक काम करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ तो और अच्छा से आएगा, मतलब इसके इक्वल में आ जाएगा। तो 670 रुपये पे प्लस क्या करना है हमको? यहाँ पे प्लस कर देना है सर। अच्छा आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं लिखते हैं एक्चुअल में, सुनिए एडवांस है तो माइनस कर देंगे ना, नेक्स्ट ईयर का है, सॉरी प्लस नहीं करना था। तो यहाँ पे रिसीव्ड इन एडवांस माइनस कर देंगे, ठीक है? कितने रुपए एडवांस मिला है हमको? तो यहाँ पे लिखिए एडवांस। ओके, आप पूरा लिखिएगा भाई। एडवांस कमीशन कितना? 150। 670 में अगर 150 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 520 रुपए। कैलकुलेशन बिल्कुल तेज करना है, ठीक है? अगला एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%। तो चलो ध्यान से देखो सभी लोग, बिल्डिंग कितने की है भाई? बिल्डिंग है 4720 रुपए की। आप कहेंगे सर एक बार दिखा दीजिए,
बिल्डिंग हमको देखना है कहाँ है, तो आइए देखते हैं भाई बिल्डिंग कहाँ है। सर ये है बिल्डिंग 4720 रुपए की, इसका 10% निकालना है। तो डेप्रीसिएशन निकालो, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 4720 का 10% हो जाएगा 472 रुपए, डेप्रीसिएशन भी लगा लिया हमने। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे, मेक अ प्रोविजन फॉर डेट्स एट 3% ऑन डेटर्स। तो पहले से देखिए क्या क्वेश्चन में कोई बेड डेट्स दिया हुआ है। देखिए बेड डेट्स डेटर वाली स्टेप मैंने बार बार पढ़ाया है, ठीक है, और मैं उसी स्टेप पे क्वेश्चन को करूंगा। तो सर पहले से यहाँ पे 250 रुपए का बेड डेट्स प्रोविजन बेड डेट्स दिया हुआ है, तो इसमें प्लस करना है सर न्यू बेड डेट्स, वो दिया नहीं है, तो बस न्यू प्रोविजन को आपको प्लस कर देना है, ठीक है। अब ये प्रोविजन कैसे निकलेगा भाई, प्रोविजन डेटर्स पर निकलता है। डेटर्स पर कितने परसेंट लगाना है हमको, इन्होंने बोला है 10%। तो अब आप जल्दी से क्वेश्चन देखिए, डेटर्स कितने का है। आप कहेंगे सर इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड नाउ, यस इट इज कॉम्प्लिकेटेड। सो इस क्वेश्चन की सबसे, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ग्रेजुएशन लेवल में, एमबीए में भी आ चुके हैं, ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली, इस क्वेश्चन की सबसे खास बात है यही डेटर्स वाला। तो भाई सारे बच्चे, जितने भी बच्चे पेपर देंगे, मैं बता रहा हूँ 99.9% बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देंगे। देखो जरा डेटर्स कितना दिया हुआ है, आप देखिएगा। सर डेटर्स दिया हुआ है 2100 रुपए का। भाई सबसे पहले ना यहाँ पे सेल्स रिटर्न घटाना है 120 रुपए, तो ये बचेगा 1980 रुपए। अब निकालना था प्रोविजन, बच्चे गलती करेंगे, यहाँ पर सेल्स रिटर्न नहीं घटाएंगे और गलती हो जाएगी। तो इसका 3% आपको प्रोविजन बनाना है। 3% ही है ना, मुझे रेट पहले से याद है, मतलब ये इतनी बार क्वेश्चन कराया है मैंने, खैर अभी भी पढ़ा था क्वेश्चन। 3% प्रोविजन, तो इसका 3% 57 पॉइंट कुछ आएगा, सॉरी 59 आएगा, 59 पॉइंट समथिंग, तो 59 रुपए मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई, 1921 रुपए बच रहा है। गॉट इट। तो हमारा प्रोविजन का अमाउंट 59 रुपीज हो गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये स्टेप हमको समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है। याद करिए जब मैंने फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट पढ़ाया था, वहां पर लिखवाया था कि भाई लिख लो कि ये आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वहां बताया था कि भाई पहले वो स्टेप्स याद कर लो। तो मैं यहाँ ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, वापस जाओ पुराने वीडियोस देखो मेरे, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। गॉट इट नाउ। तो क्वेश्चन सॉल्व करें फिर। ओके तो ये प्रोविजन कितना अभी निकाला हमने, 250 रुपीज़, तो सर वही हो गया। और सर यहाँ पे आपको लिखना है 59 रुपीज़। अब सर इसका टोटल भी कर दीजिए, तो 250 प्लस 59, तो सर 309 रुपये टोटल होता है। लिख दीजिए, बिल्कुल लिखेंगे। ओके अब और कोई एडजस्टमेंट बताए क्या, डेटर्स के बाद कोई क्लोजिंग स्टॉक है सर, टीडीएस ये टैक्स डिडक्ट 10 रुपए कर ही चुके हैं, गुड्स इन ट्रांजिट करना नहीं है। सुनिए ध्यान से, स्टेप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, बिल्कुल है ना, सेम इसी स्टेप को फॉलो करना है। अभी तक हमने किया क्या है, 40 मिनट फिर से लगने दो। देखो सबसे पहले हमने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, ये पूरा ट्रायल बैलेंस पढ़ा, उसके बाद हमने एडजस्टमेंट पढ़ा, फिर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी एडजस्टमेंट लगना था वो कर लिया। अब हमने पीएनएल अकाउंट बनाना शुरू किया, पीएनएल में सारे एडजस्टमेंट कर लिए। फिर भाई अब शुरू से ट्रायल बैलेंस को देखो, यहाँ जो भी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस पे आ सकती है ना उसको लिखना है। तो चलिए देखना शुरू करें, स्टेप पे चलना है, गलती नहीं करना है। तो कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं सर, अभी सैलरी आ सकता है, टैक्स तो लिख चुके हैं सर, जनरल एक्सपेंसेस आ सकता है, बेड डेट्स तो लिख चुके हैं, तो 2 ही चीजें आ सकती हैं सर। कौन कौन सी आ सकती हैं, देखिए जरा, सैलरी और ये है जनरल एक्सपेंसेस। अरे सैलरी, अच्छा सर सैलरी तो ऊपर ही लिख दिया था हमने, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी लिख चुके हैं सर, एक ही चीज आनी है, दैट इज जनरल एक्सपेंसेस। तो भाई अमाउंट बता दो बस, इसका कितना आएगा, जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है वो आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर यहीं से आप देखिए ना कितना है, जनरल एक्सपेंसेस का 800 रुपये है, मुझे तो यही लग रहा है, बिल्कुल। तो चलिए रिकॉर्ड कर दें इसको, सैलरी एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं 800 रुपये। आई होप यू अंडरस्टैंड।
नाउ अब ऐसे ही ट्रायल बैलेंस को क्वेश्चन को फिर से देखिए, क्रेडिट साइड का कौन सा आइटम है जो यहाँ आ सकता है पीएनएल में। तो कमीशन लिख चुके हैं, तो सर सिर्फ इंटरेस्ट बच रहा है जो कि यहाँ आ सकता है, और इंटरेस्ट दिया है सर 40 रुपए। तो चलिए 40 रुपए और लिख देते हैं भाई, यहाँ पे इंटरेस्ट का 40 रुपए। ओके, नाउ अब हमको नेट प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो उधर का टोटल करो। तो टोटल किधर का ज़्यादा लग रहा है सर? इसमें क्रेडिट का ही ज़्यादा लग रहा है। तो 44 + 5 49, और ये 23 40 70 20 90 4990। लो भाई, टोटल भी मैंने ऐसे ही कर लिया 4990। आप कहेंगे सर इतना जल्दी टोटल कैसे किया? देखो भाई, प्रैक्टिस है ना। 4990, आपको भी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑल्दो कैलकुलेटर अलाउड है तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, फिर भी। अब आप बैलेंस कैसे निकालेंगे? तो डेबिट के सारे टोटल को इस 4990 से घटाना है। चलिए लाइव डेबिट का टोटल करते हैं, मैं जल्दी से करता हूँ। 17 4 21 4 25 और 3 28 और 8 36, तो यही हो गया। 50 और 70 मतलब 3720, और 9 2 11 3731 हो गया भाई टोटल। मैंने ऐसे ही कर लिया। 4990 में 3731 रुपए को घटा दो। तो 4990 में, अब आप कहेंगे सर इतना जल्दी जल्दी घटा, देखो मैं घटा सकता हूँ, है ना। 3731 रुपये घटाएंगे तो 1259 आएगा। ठीक है, इतना जल्दी मैंने घटा लिया। हाँ, इतना कैलकुलेशन मैंने किया है, और मैं आपको बता भी सकता हूँ कि मैंने इतना क्विक कैसे घटाया। ऑल्दो कैलकुलेटर अलाउड है, यू कैन ट्राई फॉर कैलकुलेटर ऑल्सो। फास्ट कैलकुलेशन आप खुद सीख जाएंगे कैसे, जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, या फिर मैं कभी अलग से सेशन रख दूंगा। देखो, फास्ट कैलकुलेशन के लिए ना आपको अलग अलग सोचना होता है, मतलब इस अमाउंट को अलग अलग से कैसे प्लस करें। ऑल्दो बिकॉज आपको कैलकुलेटर अलाउड है, इसलिए इस पर फोकस अभी नहीं करिए। ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या करना है? बैलेंस शीट बनाना है। लो भाई, बैलेंस शीट इज हियर। ओके, नाउ ध्यान से सुनिए, ये तो एक फॉर्मेट है रॉ बैलेंस शीट का। आपने कॉलम वॉलम सब खींच लिया होगा, तो चलिए शुरू करें। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूं ना ऐसे ही बनाना है। तो सबसे पहले कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है सर 9000 रुपए। ठीक है, कैपिटल में हमको प्लस करना है नेट प्रॉफिट। तो सर नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, और भी हमने निकाला था 1259, तो ये आएगा 1259। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ जगह मैंने कम दिया है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसका टोटल हो गया 10,259 रुपए। तो ये 10,000, फिर सर 259 रुपीज। कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स। यहाँ पर फॉर्मेट में लिखो, हमेशा ऐसे लिखना है, लेस ड्रॉइंग्स। ओके, आप कहेंगे सर ड्राइंग तो दी नहीं है, फिर भी लिखें भाई, याद कर लो, ये स्टेप ही होती है ना, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, नील। तो अब फाइनल अमाउंट बाहर लिख दो 10,259। ओके, 10,259। ध्यान से सुनिए, जब भी आपको बैलेंस शीट बनानी हो सबसे पहले कैपिटल लिखो, प्लस कर दो नेट प्रॉफिट, माइनस कर दो ड्राइंग्स, तो ये अमाउंट आ जाएगा बाहर। गॉट इट? देखिए, जब बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो एक सिस्टम से नहीं चलेंगे कि सर शुरू कहाँ से करें। शुरुआत तो बता दी ना भाई मैंने। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग। दूसरी स्टेप, अब सारे एडजस्टमेंट की पोस्टिंग कर दो भाई। फिर से सारे एडजस्टमेंट पढ़िए, फिर से शुरू से। सर ये कौन सी बात है? हाँ, ऐसे ही होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 150 रुपए, सीधा पोस्टिंग करते जाओ। सर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है 150 रुपए। ओके, फिर क्या था सर? आउटस्टैंडिंग टैक्सेस के भी है, सैलरी के 150 टैक्सेस के। सर ये टैक्सेस भी लिखा था आपने, अरे है ना भाई, 50 रुपए, ये लो। फिर सर उसके बाद इंश्योरेंस के सर प्रीपेड हैं, तो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पर लिख दो 50 रुपए, प्रीपेड एसेट होता है ना। उसके बाद सर क्या था? सेल्स रिटर्न था, तो डेटर्स वाला एडजस्टमेंट जब करेंगे तो इसको कर लेंगे, याद रखना। फिर कमीशन 150 हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस। सर एडवांस कमीशन मिला है, सर क्या ये लाइबिलिटीज होता है? बिल्कुल लाइबिलिटीज होता है। ठीक है, ओके, अब हमको क्या करना है सर? अब करना है बिल्डिंग पे 10% का डेप लगाना है। तो ध्यान से देखिए, बिल्डिंग कितने की दी हुई है सर? अभी तो देखा था हमने, बिल्डिंग दी है 4,720 रुपए की। तो 4,720 अंदर लिखेंगे,
इस पे माइनस कर देना है डेप्रीसिएशन 10%, मतलब 472 रुपए, और इसको घटाइए। अब लगाइए दिमाग। तो भाई 47 में सीधा 4 घटा दो, कितना बचेगा 43, और इस ये 20 और कैंसिल करो, 50 और घटाओ तो 4250, 4248 बचेगा। और क्या क्या मैंने सही निकाला है? आप कहेंगे यस सर इट इज राइट, 4248। अब आपको मैं क्या ये भी सिखाऊं कि मैंने इतना जल्दी कैसे निकाल लिया? देखो भाई मैंने क्या किया, 47 में 4 घटा दिया, सीधा 43 बचा, 72 में 20 को भी हटा दिया तो कितना बचा 52। फिर मैंने 43 में 50 को सीधा माइनस कर दिया तो कितना बचा 4250, 2 और घटा दिया तो 4248। लेकिन अब मैं ये ट्रिक कभी डिस्कस नहीं करूंगा कि मैं ऐसे भी घटा सकता हूँ, आप प्लीज कैलकुलेशंस अपने हिसाब से करिएगा। ओके, ये पागलों जैसी मेथड होती है, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है। गॉट इट? नाउ आगे बढ़े। तो क्योंकि कैलकुलेटर है तो उससे करिएगा। हाँ, यहाँ आते हैं अगला, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया सर, अब आ गया है डेटर्स। तो भाई अब डेटर्स में अभी सिखाया था कैसे करना है, यहाँ पर देखो था आपने, अभी तो हमने डेटर्स एडजस्टमेंट किया था, ठीक है। कहाँ किया था सर? अरे भाई ये देख लो, डेटर्स यही वाला है, डेटर्स एडजस्टमेंट, जो कि आपको रिकॉर्ड करना है। गॉट इट? तो 999 रुपीज के डेटर्स, सॉरी 2100 रुपए के डेटर्स हैं, 120 रुपए सेल्स रिटर्न माइनस करना है, सारी वही चीजें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो भाई डेटर्स कितने के हैं सर? डेटर्स हैं 2100 रुपए के, और जगह कम पड़ रही है, हाँ अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। तो सर यहाँ पे सेल्स रिटर्न माइनस कर दो 120 रुपए, तो सर अब 1980 रुपए बचेगा, ठीक है। और 1980 रुपए में सर अब हमको माइनस करना है 3% प्रोविजन, अगली बार से और जगह करनी पड़ेगी। तो सर ये 1980 रुपए का 3% 59 आएगा सर। और सर यहाँ पे 1921 रुपए बच रहा था सर, ये देखिए अभी हमने किया था 1921 रुपए, बिल्कुल सही है, तो 1921 रुपीज। गॉट इट? ओके, अब अगला एडजस्टमेंट पढ़िए जरा, ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय चल रहे हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। हमने डेटर्स एडजस्टमेंट भी कर लिया ना। ओके, तो भाई अब अगला कौन सा एडजस्टमेंट बचा है? आप कहेंगे सर ये क्लोजिंग स्टॉक भी तो 3500 लिखना है ना, और ये 10 रुपए टीडीएस का है, तो चलो 2 एडजस्टमेंट और कर लेते हैं। सर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे भाई? ये है ना 3500 रुपीज यहाँ पर। ओके, फिर कहेंगे कि सर 10 रुपए टीडीएस वाला भी तो है आउटस्टैंडिंग, उसके लिए सर जगह ये मैंने लिखा था, जगह यहाँ पे। गॉट इट? सारे एडजस्टमेंट कर दिए मैंने। ओके, इसके बाद आखिरी स्टेप करना है। आखिरी स्टेप क्या है? अब आपको क्वेश्चन का फिर से देखना है, ट्रायल बैलेंस है ना, और यहाँ पर जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट में नहीं आई हैं या आ सकती हैं उनको रिकॉर्ड करना है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो भाई यहाँ पे देखो, स्टॉक हो गया, परचेज, फ्रेट, वेजेस, सैलरी, टैक्स, जनरल, बेड डेट्स, कैश अभी नहीं लिखा है हमने। कितना है सर? कैश और बैंक दोनों नहीं लिखा आपने, 200 और 2000 रुपए है। अरे सर ये क्वेश्चन तो गलत हो गया सर, इसमें तो ड्राइंग 690 रुपए दी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो गया तो सुधार कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग इशू, राइट। तो सर 690 रुपए ड्राइंग तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जगह नहीं थी एक्चुअल में, तो इसलिए यहाँ पे सर ड्राइंग्स दी हुई है 10,259 नहीं आएगा सर, इसमें 690 रुपए। देखो एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना, मैंने आपको अभी फॉर्मेट पढ़ाया था। गॉट इट? मैंने फॉर्मेट में बताया था ना कि ड्राइंग्स दी रहती है, मैंने जानबूझकर नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था? जिससे आपको पता चले कि भाई ड्राइंग्स यहाँ पे माइनस करना ही करना है। क्लियर हो गया? ओके, अब आएगा कितना? तो अब आप कहेंगे सर आप घटा के बताओ बिना कैलकुलेटर के। देखो मैं घटा लूंगा, है ना, 9000 फिर 500 और कितना आएगा भाई? 89। ओके, सॉरी 69। तो यहाँ पे आ जाएगा 9569। ध्यान से सुनिए, ड्राइंग्स हमेशा बच्चे गलती करते हैं, तो मैंने फॉर्मेट में तो लिखा था, यहाँ पे अभी छोड़ा था, तो आपको लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये स्टेप ही होती है, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। गॉट इट? नाउ अब हम पूरा, हमारा जो कंट्रोल शीट है ना वो यही है। अब कंट्रोल में चलते हैं। देखो अभी कैश लिखना है, बैंक लिखना है, तो कैश 200, बैंक 2000 रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए सर, यहाँ पर कैश लिख दे हम, कितना?
कैश लिखेंगे सर 200 रुपये, और बैंक लिख दें सर कितना 2000 रुपये। ओके, बैंक लिख देंगे 2000 रुपये। गॉट इट, समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद सर देखिए ड्राइंग्स लिख लिया, डेटर्स बिल्डिंग पहले लिख चुके हैं सर। इधर आते हैं, सेल्स तो हो गया, कमीशन भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया, कैपिटल भी हो गया। क्रेडिटर्स 1540 लिखना है सर, तो आइए लिखते हैं। क्रेडिटर्स कितना दिया है सर? आपने यहाँ तो जगह ही लिखा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जगह है ना। तो भाई क्रेडिटर्स कितना आ जाएगा 1540 रुपये। और सर बिल्स पेबल के लिए भी जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई वो थोड़ी है। बिल्स पेबल कितने रुपए है सर वो बताएं आप, तो लेट्स चेक इट। सर बिल्स पेबल दिया है 450 रुपए का, ये भी लिखना है सर हमको, बिल्कुल लिखेंगे भाई 450। नाउ आर यू रेडी फॉर द बैलेंस शीट? क्या इसका टोटल आएगा? आपको क्या लगता है? मैं एक बात बताता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इसका टोटल एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। देखिए इमेजिन करिए कि आप एग्जाम में बैठे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे पता टोटल हो जाएगा? भाई देखो मैंने एक स्टेप फॉलो करा। कौन सी स्टेप? फाइनल अकाउंट, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक बार गलत हो गया ना तो फिर वो मिलेगा नहीं, पूरा समय बर्बाद हो जाएगा आपका, है ना। तो आपको स्टेप फिर से देखिए। पहली स्टेप है भाई पूरा क्वेश्चन, ये ट्रायल बैलेंस है, पूरा ट्रायल बैलेंस पढ़ो, उसके बाद सारे एडजस्टमेंट पढ़ो, है ना। फिर एडजस्टमेंट पढ़ते समय ध्यान रखो कि ट्रेडिंग का कौन सा एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि पहले ट्रेडिंग ही बनाना है। उसके बाद ट्रेडिंग बना के जीपी निकाल लो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट शुरू करो। तो सबसे पहले यहाँ के एडजस्टमेंट करना है आपको, फिर बची हुई चीज़ें यहाँ लिख के नेट प्रॉफिट निकाल लेना है। फिर बैलेंस शीट में आ जाना है, बैलेंस शीट में सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे, ऐड कर देंगे, सबसे पहले कैपिटल, ऐड नेट प्रॉफिट, लेस ड्राइंग्स, फिर सारे एडजस्टमेंट की पोस्टिंग कर दो बैलेंस शीट पे। फिर बचे हुए चीजें यहां से चेक करके एसेट वाली चीजें एसेट में, लाइबिलिटीज वाली चीजें लाइबिलिटीज में कर दो, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ सीधा टोटल मार दो, कोई दिक्कत होना नहीं है। ओके, तो चलिए टोटल करें, क्या इसका टोटल आएगा? मुझे लगता है कि इसका टोटल आएगा, कोई दिक्कत? क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 1540 रुपए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, गुड्स इन ट्रांजिट 200 रुपए जो दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने दोनों अप्रोच बताई है, या तो आप उसको छोड़ दीजिए या फिर आप उसको कंसीडर करिए। आप कहेंगे सर कंसीडर कैसे करेंगे, इस बुक में क्या किया होगा, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो अभी मैंने क्वेश्चन के शुरुआत में बोला था कि भाई गुड्स इन ट्रांजिट को छोड़ देना। देखो भाई एक बात बताता हूँ, आप उसको छोड़ दोगे ना तो भी आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ एसेट में लिखना है, एक तरफ लायबिलिटी में लिखना है, दोनों तरफ 200 रुपए बढ़ेगा और आंसर सही माना जाएगा। ओके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन बुक राइटर साहब ने गुड्स इन ट्रांजिट को ले लिया है। तो आप लोग क्या करिएगा, गुड्स इन ट्रांजिट जो है वो दोनों तरफ आपको लिख देना है। गुड्स इन ट्रांजिट इधर भी आएगा, ओके 200 रुपए, और गुड्स इन ट्रांजिट इधर भी आ जाएगा 200 रुपए। गुड्स इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में गुड्स है। आप कहेंगे सर नहीं लिखे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, आंसर तो टैली हो रहा है ना, इट्स नॉट अ बिग इशू। 200 इधर ले लेते हैं, ठीक है ना। ओके, टोटल मिलाएं अब। तो मेरे साथ कौन टोटल करने वाला है? आओ मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ भाई। यहाँ का टोटल 50 है, पहले मैं अपने हिसाब से कर लूँ तो भाई 42 और इसको 20 ही मान लो सीधा, 62 और 35 तो 60 प्लस 30 90, 97 और प्लस 2 99 और भाई 2200, ये तो 2100 मान लो, 2000 मान लो। तो हुआ कहानी क्या, 10,000 तक पहुँच चुके हैं, 10 2 12,000 तक पहुँच गए हम। फिर 50 40 90 20 100 और ये हो जाएगा 119, ठीक है 8 1 9। तो ये मेरा टोटल आ रहा है 12,119 रुपए। क्या आपकी बुक में ये टोटल दिया हुआ है? देखिएगा जरा, 12,119 रुपए। बैलेंस शीट का आंसर भी दिया रहता है, दोनों तरफ का टोटल बराबर दिया है। आप कहेंगे सर दिस इज नॉट गुड सर, पॉइंट, अरे राउंडिंग ऑफ है मेरे भाई। वो जो डेटर्स वाला था ना, इन्होंने इसको 58.60 ले लिया था, मैंने 59 ले लिया था। राउंडिंग ऑफ अकाउंट्स में चलता है, अगर आप राउंडिंग ऑफ नहीं करोगे तो फंस जाओगे। गॉट इट। नाउ क्या इधर का टोटल आ रहा है सर 9,000, 9 1 10,000,
सर 10 तो हो ही गया है, अब वो 5 4 9 और ये 11,000 हो गया है सर। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इधर का भी टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए टोटल कर ही लेते हैं एक बार। 95 और प्लस ये 10,500 और ये हो गया 11,000 और इन सब का टोटल हो गया कितना 1100। तो इस दर का भी टोटल आ ही रहा है 12,119 रुपए। ओके, ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत खुशी होगी अगर आप इस तरीके का परफॉर्मेंस एग्जाम में करते हैं, मतलब बैलेंस शीट टैली हो जाए इस तरीके से। गॉट इट नाउ? तो चलिए, दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ स्टेप्स हैं। आपको लगता है कि सर हमें समझ में आ रहा है फाइनल अकाउंट, आगे के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे सर? देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ आगे के क्वेश्चंस कहाँ मिलने वाले हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर का मेरा जो ऐप है, मतलब कॉमर्स मेंटोर के नाम से मेरा ऐप है, उसकी लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगी, जहां पर मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर एज वेल एज बीबीए, है ना, या बीकॉम या बीबीए में आप पढ़ रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो उसका कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है मैंने, जिसका प्राइस मैंने इस बुक से भी कम रखा है। यकीन मानिए, जितने में आप ये बुक खरीदेंगे ना, उतने में पूरा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा आपको। वीडियो लेक्चर के फायदे ये हैं कि आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी उसकी। बाकी मैं ही पूरे लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाना जैसा यहाँ है ऐसा वहाँ भी रहेगा। वहाँ पर सुविधा ये है कि आपको चैट ऑप्शन रहेगा, आप वहाँ पर डाउट भी पूछ सकते हैं। तो एक बार वो कोर्स को जरूर देखें। कब देखें? अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए, थैंक्स फॉर करेक्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।